गोल्स और योजनाएं हैं, 2030 तक के लक्ष्य उन्होंने बताए हैं और काफ़ी कह सकते हैं मोटिवेटिंग हैं ये सारे गोल्स और काफ़ी हद तक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस है। लेकिन मिंडा कॉर्प में ये जो तेज़ी है, इस तेज़ी के पीछे की वजह और कंपनी की इन योजनाओं को विस्तार से सृष्टि हमें समझा रही हैं। सृष्टि, बताएं। जी हाँ, मिंडा कॉर्प ने अपने विजन 2030 के बारे में बताया है, जहां पर तमाम फैक्टर्स को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव नजर आए हैं। सबसे पहले आय की बात करें तो अब से लेकर 2030 तक वो अपनी जो आय है 3.5 गुना करने का लक्ष्य बना रहे हैं, जहां पर उन्होंने बोला है कि जो इनकी आय है 17,500 करोड़ तक जा सकती है और इसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स रहेंगे वो भी उन्होंने बताया है। बट उससे पहले मार्जिन के फ्रंट पे जो कि अभी 11.5% के आसपास है वो बढ़कर 12.5% और नेट डेट टू एबिटदा यानी कुल कर्ज जो है इक्विटी के कंपैरिजन में देखें तो उसको भी कम करने के लिए कंपनी ने अपना टारगेट बताया है और आने वाले समय में कर्ज मुक्त होने के भी वो लक्ष्य बना रहे हैं। साथ ही साथ अब इसके पीछे किस तरीके का मिक्स या कौन से सेगमेंट्स जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो 14% का जो उनका पूरा मिक्स है वो बढ़कर 25%, यानी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे वो पॉजिटिव है। साथ ही साथ 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से जो शेयर फिलहाल आता है 47% का वो कम होकर 40% और साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का भी कंट्रीब्यूशन 28% से 25% होगा। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल स्पेस पे ज्यादा बुलिश है, जिससे आने वाले समय में कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब समझे इनके कोई प्रीमियम ड्राइवर्स क्या रहेंगे। ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एक्सेस सेगमेंट्स, ये सभी पर उनका फोकस है। और साथ ही साथ पूरी किट वैल्यू देखिए जितनी भी एंसिलरी कंपनीज होती है वो एक किट वैल्यू भी बताती हैं कि अभी मान लीजिए एक कंपनी हमारे से एक अमाउंट का किट वैल्यू ले रही है, बट आगे चल के हम और भी प्रोडक्ट्स लाएंगे और सेम कंपनी से अगर हम काम करें तो हमारी पूरी किट वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, जहां पर तमाम सेगमेंट्स आप देख लीजिए, वायरिंग हार्नेस हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उनको बढ़ाने का कंपनी का लक्ष्य है। एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ जो पूरी रेयर अर्थ की दिक्कतें हैं उसके लिए भी कंपनी एक मोटर रेडी कर रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसको लेकर मिंडा कॉर्प लेकर आया है विजन 2030। ऑलराइट, सो मिंडा कॉर्प का विजन 2030 और ऑन द बैक ऑफ इट हम स्टॉक में ज़बरदस्त रिस्पांस देख रहे हैं और हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले मिंडा कॉर्प पर ही आपसे राय जानना चाहेंगे। करीब 7.5 से 8% की तेज़ी कंपनी ने अपने 2030 के विजन को अनाउंस किया है और करीब 3.5 गुना बढ़ने की, 3.5 टाइम्स बढ़ने की ग्रोथ की यहाँ पर टारगेट सेट करके चल रही है कंपनी। सो मिंडा कॉर्प पर भी राय दीजिए और साथ ही अपने ओपनिंग ट्रेड्स भी बताइएगा। बाजार की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है। शुक्रवार जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, अब सुन पा रहे हैं हम आपको। मिंडा कॉर्प पर आपसे एक राय चाहिए थी और साथ साथ आपके ओपनिंग ट्रेड्स भी हम जानना चाह रहे थे। जी, मिंडा कॉप का जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है और यहाँ से भी मुझे लगता है कि फर्दर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं मिंडा कॉप में। अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि 590 का एक इमीडिएट हर्डल है। अगर उसके ऊपर मिंडा कॉप निकलता है तो यहाँ से फिर हमें 625 630 तक के रेंज देखने को मिल सकते हैं। काफी स्ट्रांग अपसाइड का मूव अभी हमें आया है, बट करंट बाइंग मोमेंटम के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। फ्रेश बाइंग मुझे लगता है 590 के ऊपर आएगा। एक बार ये इसके ऊपर निकलता है तो वहां से हमें 620 630 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, फिर आज के लिए आपके